हेलो स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं पहले करा चुका था आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से ही है, इसलिए मैंने ये बिल्कुल डिट्टो है तो मैंने दोबारा नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, है ना। और ये है क्वेश्चन नंबर 19, आप देख लीजिए, ये आंसर शीट भी है इसमें, है ना। ओके, तो इस टाइम टेकिन टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये हमें रखा 5 आवर्स। तो स्पीड हम निकालें, अगर हम अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड निकालें हैं तो यानी कि 36 किलोमीटर 5 आवर्स में जाता है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें दे रखा है 2.4 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर हम जो है यू में से वी माइनस कर देते हैं तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड आ जाती है। यू का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द करंट ये है। तो इसमें हमने वी यू की वैल्यू लगा दी, यू की हमने लिखा, वी की वैल्यू हमें पता है ये 2.4 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये यू हमारा निकल के आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकल के आ जाती है इस तरह से। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 9.6 किलोमीटर पर आवर हमारी निकल के आ गई। स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम अगर निकालते हैं तो यू प्लस वी होता है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और करंट दोनों को प्लस कर देते हैं, 9.6 प्लस 2.4 इस तरह से निकल के आता है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 78 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम की तरफ गया है तो टाइम का जो डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो स्पीड हमारी वी डी 12 है, 78 किलोमीटर गया है तो 6.5 आवर्स लगते हैं, मतलब 6 आवर्स 30 मिनट उसको कवर करने में लग जाते हैं। देखिए इसमें 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो टोटल हमें 13 आवर्स लग रहे हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे इस तरह से। देखिए स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर हमने यू कह दिया और करंट को वी कह दिया, तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हमने डाउन स्ट्रीम में यू प्लस वी कहते हैं, अप स्ट्रीम में वी यू माइनस वी कहते हैं। तो 40 अपन यू माइनस वी प्लस 50 अपन यू प्लस वी इक्वल टू 13 हो गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड फॉर्मूला होता है इस तरह से। और ये दूसरी इक्वेशन हो जाती है इसी तरह से। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 3 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया और 4 का इसमें कर दिया, तो जिससे ये दोनों इक्वल हो गए। साइन चेंज करने पर ये दोनों कैंसिल कर दिए, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस बचेगा ये -11 अपन यू प्लस वी और -1, तो ये इस तरह से यू प्लस वी आ जाता है। यू प्लस वी 11 किलोमीटर पर आवर, तो यू प्लस वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यू माइनस वी 5 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाता है। अब इन दोनों को यू प्लस वी और यू माइनस वी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं जो हम जो, तो यानी कि एलिमिनेशन से, तो यू की वैल्यू 8 हो जाती है, वी की वैल्यू 3 हो जाती है एलिमिनेशन से। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारी निकल के आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये दिखाई दे रही है। स्पीड ऑफ द करंट ये निकल के आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, जो ये हमें दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 17 एक जैसा है, तो इसमें क्या क्या रखा है। अ मैन रोज इस बोट अ प्लेस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस इन 14 आवर्स, मतलब आने जाने में ये यानी कि 48 जाना 48 आना, इस तरह से हमारा 14 मिनट्स लगता है। जैसे टोटल डिस्टेंस है ये, तो उसमें देखा है कि 4 किलोमीटर विद स्टीम में जितना टाइम लगता है उतना ही अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है। तो रेट ऑफ करंट कितना होगा देख। तो यहाँ पे हमने लिखा कि लेट टाइम टेकन 3 आवर्स है, तो 4 किलोमीटर गया था, है ना, डाउन स्ट्रीम, तो 4 अपॉन ये एक्स और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, अप स्ट्रीम वाली 3 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपन टाइम हो जाता है इस तरह से, तो स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपन टाइम। तो 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, 48 अपॉन अप स्ट्रीम वाली स्पीड, तो दोनों को मिलाकर एक टाइम लगा था 14 आवर्स। दोनों को सॉल्व किया हमने, तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया ये एक्स की वैल्यू 1/2। लेकिन हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ द करंट, तो फॉर्मूला होता है हाफ वी डी माइनस वी यू। हाफ है ये वी डी, देखिए 4 अपॉन एक्स की वैल्यू लगा दी हमने 1/2, 3 अपॉन एक्स की वैल्यू लगा दी हमने 1/2। इससे सॉल्व करने पर हमारा निकल के आ जाता है 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। रेट ऑफ स्ट्रीम की है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अ बोटमैन takes 2 hours for traveling downstream from a point A to point B and coming back, यानी कि उसको 2 घंटे लगते हैं ए से बी तक जाने में, बी से ए तक जाने में। ए बी की छेद देखिए 6 किलोमीटर पर आवर और वाटर की जो स्पीड देखिए 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं बोट की स्पीड।
ये हमने यहाँ पे स्पीड ए मान ली, पॉइंट ए बी पॉइंट मान लिया, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड ऑफ द बोट हमने स्टेयर वाटर में यू मान लिया। करंट की स्पीड को हमें दे रखा है ये 4 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम यू प्लस बी होता था और अप स्ट्रीम का यू माइनस बी होता था। 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, दोनों में उसको 2 घंटे लगते हैं। और दोनों का हमने एलसीएम लिया, दोनों का जब एलसीएम लिया तो ये 6 इंटू यू माइनस बी, 6 इंटू यू प्लस बी, मिला यू प्लस 4 यू माइनस 4 है ना। तो ये सॉल्व किया हमने तो ये 24 कैंसिल हो गया, 6 यू 12 यू हो गया। और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से इसको काट देंगे, ये हमारा आ गया। सॉल्व करने पर हमारा इस तरह से यू की वैल्यू आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये नेगेटिव रिजेक्ट कर दी जाएगी तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टेयर वाटर आ जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16। राइट, 16 में 3/4 किलोमीटर जाता है इतने मिनट में, ये इतने मिनट में वो वापस आता है। तो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टेयर वाटर हमें बताना है। इस तरह से देखा हमने, अप स्ट्रीम गया 3/4 किलोमीटर इतने मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से हमने ये स्पीड निकाल ली। टाइम स्पीड का डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड का डिस्टेंस अपन टाइम, ये अप स्ट्रीम वाली डाउन स्ट्रीम वाली डिस्टेंस अपन ये इतना टाइम था मिनट। इसको मिनट में ही आंसर आया है, किलोमीटर पर मिनट हो गया। अब मैंने यू निकाला, मतलब केवल बोट की स्पीड, तो हाफ वी डी प्लस वी यू हो जाता है फॉर्मूला। तो इस तरह से 5/60 किलोमीटर पर मिनट हो गया। और स्पीड ऑफ करंट हाफ वी डी माइनस वी यू, इस तरह 1/60 किलोमीटर पर मिनट आ गया। मिनट को मैं आप लोग चेंज कर दूँगा तो यहाँ पे 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 कट जाएगा, या नीचे वाला 60 ऊपर पहुँच जाएगा तो 60 कट जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में मैन की स्पीड आ जाती है। देखिए ये अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज रो अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम में 2.2 टाइम्स ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से। तो यानी कि हमें जाना कितना, डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर जाना है, 2 आवर 30 मिनट में पहुंचता है। तो हमें स्पीड ऑफ द बोट बताना। तो देखिए वी डी डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड हो जाती है 18%, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड 55 ये 2 + 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे था। मिनट से इसको घंटे में चेंज कर लिया तो ये 22 किलोमीटर पर आवर आ गया। वी डी डाउन स्ट्रीम को यू प्लस बी कहते हैं, मतलब बोट प्लस करंट। स्पीड तो बोट इन स्टेयर वाटर यू और करंट की स्पीड वी है यहाँ पे। तो वी डी यू प्लस वी यू माइनस वी हो जाता है। तो टाइम हमें देखा है अप स्ट्रीम वाला 2.2 टाइम्स है ना, डाउन स्ट्रीम वाला अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है, ये अप स्ट्रीम वाला ज़्यादा है टाइम डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम मेरी स्पीड टाइम गोज़ टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड, ये डी से डी कट जाएगा और इस तरह से 1/10 आ जाता है ये, क्योंकि यू प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 22 और इससे कट जाएगा 0.0 का है 1/10। तो यू माइनस बी का 10 और यू प्लस बी का 22 है ही हमारे पास पहले से। दोनों को सॉल्व किया तो यू की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर निकल करके आ जाता है। यू का मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 में स्पीड बोट अप स्ट्रीम दे रखा है वी यू है ना, लेट कर लिया है आप, डाउन स्ट्रीम वाला हमने वी डी कर दिया। तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गए, इस स्पीड से गए, इस स्पीड से गए, लेट कर लिया था। और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें दिया मानी हुई है, टोटल टाइम दे रखा है। दोनों को इसमें थर्ड का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 का कर दूंगा तो 36 2 जा 72, 24 2 3 जा 72, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और ये इसमें से हम जो माइनस कर देते हैं 5 आ जाता है। तो वी डी इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने देखा कि वी डी इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, वी डी इक्वल्स टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, और इस तरह सॉल्व किया हमने तो वी यू इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर इस तरह जाता है। और इस तरह से हमने देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हाफ वी डी प्लस वी यू होता है, इस तरह 10 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हाफ वी डी माइनस वी यू होता है, 12 - 8 यानी 4 आ जाता है, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर। इस वजह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल के आ जाता है। थैंक यू। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ना, इससे वीडियो को आपको रेगुलरली होती रहेगी, वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट भी कर दिया करिए जिससे कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इससे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे।
है ना। नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू।